खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के पीछे एक बहुत पुरानी दुश्मनी छिपी है। ये कोचिंग संस्थानों की दुश्मनी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे खान सर के खिलाफ ये दुश्मनी बढ़ती चली गई, कैसे इसी दुश्मनी ने खान सर की कोचिंग पर हुए हमले को अंजाम दे दिया, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज बेंच देख रहे हैं। 2 जून 2026 की रात करीब 10 बजे की बात है। पटना के मुसल्लहपुर हाट में खान सर के कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन बैच चल रहे थे। तभी बाहर से 10 से 15 लोगों की एक भीड़ आई। उन्होंने कोचिंग का गेट तोड़ने की कोशिश की, परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, कोचिंग के बैनर नोच दिए। जो सुरक्षा गार्ड वहां तैनात था उस पर हमला किया गया, उसका सिर फोड़ दिया गया। गार्ड को अस्पताल में बाद में भर्ती करना पड़ा। खान सर खुद इस वक्त आसपास ही थे। घटना की सूचना मिलते ही रात करीब 11:30 बजे वो कोचिंग पहुंचे। उन्होंने शुरुआत में कहा कि उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड गोली चलते देखी है। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। लेकिन पुलिस का बयान खान सर के बयान से अलग है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद वहां गए थे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, गवाहों से पूछताछ की। जांच में जो बात सामने आई थी वो ये कि करीब 10 से 15 लोग या 20 लोग जो वहां आए थे, उनका संबंध एक दूसरे कोचिंग संस्थान से था जिसका नाम ज्ञान बिंदु है। अब खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच आपसी झगड़े का एक पुराना इतिहास है, वो हम आगे बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी पुलिस के बारे में बात करते हैं। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में गोलीबारी के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी जो तोड़फोड़ और मारपीट हुई वो तो पक्की है, लेकिन फायरिंग की बात अभी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुई है। और इसके बाद खान सर ने भी अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उस समय माहौल ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि पुलिस ने यह जरूर कहा है कि शुरुआती जांच में इतना तो साफ हो गया है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के इशारे पर उनके स्टाफ और कुछ लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन खान सर और ज्ञान बिंदु का मसला क्या है, इसके लिए पहले आपको ज्ञान बिंदु के बारे में जानना होगा। ज्ञान बिंदु पटना का एक कोचिंग संस्थान है जो मुसल्लहपुर हाट इलाके में ही है, यानी खान सर के कोचिंग के एकदम करीब। ये उसी इलाके में काम करता है जहां खान सर का संस्थान है, और दोनों का आसपास होना उन्हें एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना देता है। अब ज्ञान बिंदु भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराता है, और जब से खान सर का संस्थान इस इलाके में बड़ा हुआ, वायरल हुआ, वहां छात्रों की भीड़ बढ़ी और उसी रेशियो में दूसरे संस्थानों के छात्र कम होने लगे। ज्ञान बिंदु की ओर से भी खान क्लासेस पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस की जांच में फिलहाल ज्ञान बिंदु के लोग ही संदेह के घेरे में हैं। अब ये झगड़ा एक ही रात में पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ें गहरी है। मुसल्लहपुर हाट पटना का एक बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ दर्जनों कोचिंग संस्थान है। सालों से यहाँ के कोचिंग संस्थान महंगी फीस वसूलते आए हैं। जब खान सर यहाँ आए और उन्होंने कम फीस में पढ़ाना शुरू किया तो पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आने लगे, हजारों बच्चों का सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होने लगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। छात्र बाकी कोचिंग छोड़कर खान सर के पास आने लगे। दूसरी बात यह भी कि खान सर की लोकप्रियता बढ़ी, वो वायरल हुए, लोगों ने पसंद करने लगे, तो बच्चे भी उनसे ही पढ़ने की चाह रखने लगे। अब इससे हुआ ये कि दूसरे कोचिंग संस्थानों का कारोबार प्रभावित होने लगा। खान सर के नतीजे उनके लिए एक चुनौती बन गए थे। इसी चुनौती ने आपसी रंजिश को जन्म दे दिया। पोस्टर विवाद, बैनर लगाने को लेकर झगड़ा, छात्रों के बीच तनाव, ये सब पहले से ही चल रहा था। घटना से कुछ समय पहले बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें खान सर के संस्थान से हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए थे। खान सर के मुताबिक यही वो ट्रिगर था
जिसने हमले को अंजाम दे दिया। खान सर ने मीडिया के सामने ये कहा कि मुख्य मुद्दा ये है कि हम इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग शिक्षक का चोला ओढ़कर इस क्षेत्र में व्यापार करने आए हैं और जब कोई सच में पढ़ाने का काम करे और नतीजा दे तो उन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा पाने का हक है और इस हक को छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की और मांग की कि कोचिंग के पास एक स्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए और संस्थान को विशेष सुरक्षा दी जाए। हमले के बाद कोचिंग बंद करनी पड़ी। जैसे ही ये खबर फैली, बड़ी तादाद में छात्र कोचिंग के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारे लगाए और खान सर के समर्थन में प्रदर्शन किया। एक छात्र ने मीडिया में से कहा कि शिक्षण संस्थान पर हमला पूरे बिहार की छवि खराब करता है और इससे उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हुई है। जिन बच्चों का सरकारी नौकरी पाना एकमात्र सपना है, उनके लिए कोचिंग का बंद होना सीधे उनके भविष्य पर चोट करता है। अब ये घटना सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के बीच की लड़ाई भर नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जिसमें शिक्षा एक धंधा बन चुका है। जब कोई शिक्षक सस्ते में पढ़ाता है, नतीजे देता है और गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाता है, तो वो उन लोगों की आंखों में किरकिरी बन जाता है जो शिक्षा को सिर्फ मुनाफे की नज़र से देखते हैं। ये मामला खान सर का नहीं है, ये उन लाखों बच्चों का मामला है जो इस देश में पैसे की कमी की वजह से अच्छी शिक्षा से वंचित रहते हैं और उन्हें वो शिक्षा देने की कोशिश करता है। जो भी उसे धमकियां मिलती हैं, उस पर हमले होते हैं। पुलिस जांच कर रही है, मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो सवाल उठा है वो सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि ये भी कि हम किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, जहां पढ़ाई एक सेवा हो या जहां पढ़ाई एक बाजार बनकर रह जाए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।